दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। अमिताभ बच्चन कौन हैं, इनका नाम कैसे रखा गया, अमिताभ की नाकामी की तवील कहानी भी आपको सुनाएंगे और कहां कहां इन्हें रिजेक्ट किया गया, किन प्रोड्यूसर्स ने इनकी तौहीन की, कौन से वाक़ये के बाद इन्होंने शराब छोड़ दी, जावेद अख्तर ने इन्हें फ़िल्म में चांस देकर कैसे कामयाब बनवाया, ज़ीरो से सुपरस्टार बनने की कहानी, यही सब मौज़ूआत आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अमिताभ 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पैदा हुए। इनका नाम पैदाइश के दिन ही रखा गया। इनके वालिदैन के ख़ानदानी दोस्त पंडित अमरनाथ झा ने मशवरा दिया कि इस वक्त मुल्क के माहौल को देखते हुए इनका नाम इनकलाब रखा जाए। जिस दिन अमिताभ की पैदाइश हुई उस दिन मशहूर शायर आनंद पंत इन्हें देखने के लिए आए, तो बच्चे को देखकर उन्होंने कहा, बच्चन देखो वो कितना पुरसकून है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ध्यान करने वाले अमिताभ। अमिताभ के वालिद हरिवंश राय बच्चन ने अपने जहन में पंत जी के कहे हुए अल्फाज अमिताभ अमिताभ को दोहराया और कहा, वाह क्या खूब नाम है। तभी राय बच्चन ने फैसला किया कि वह अपने बेटे का नाम अमिताभ रखेंगे। घर में इनको अमित के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन इनकी माँ मुन्ना कहती थी। अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ का नाम बंटी था। फिल्म की ड्रामा सोसाइटी से अदाकारी का आगाज़। प्राइमरी तालीम के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्हें ड्रामों में काम करने का काफ़ी मौका मिला। कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के सरबराह फ्रैंक ठाकुर दास अमिताभ की आवाज़ से बहुत मुतासिर हुए। हुआ ये कि थिएटर की मशहूर शख्सियत प्रताप शर्मा के भाई को एक ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए चुना गया। एक मौके पर उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर ड्रामे में काम करने से इनकार कर दिया। ठाकुर दास के सामने एक मसला था कि अब यह किरदार किसको दिया जाए। अमिताभ ने यह किरदार अदा करने की पेशकश की और ठाकुर दास ने इस पर इत्तफाक किया। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अमिताभ ने शानदार अदाकारी की और नाजरीन का दिल जीत लिया। उन दिनों अमिताभ खामोशी से कोने में बैठा करते थे। वो बहुत शर्मीले थे। इनके छोटे भाई अजिताभ इनसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। बीए पास करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता में नौकरी शुरू की। 2 साल बाद जब उन्होंने ब्लैकर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया तो वहाँ न सिर्फ इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ बल्कि दफ्तर आने जाने के लिए कार भी दी गई। फिल्म फेयर मुकाबले में नाकामी। अदाकारी में अमिताभ की दिलचस्पी देखकर इनके छोटे भाई अजिताभ ने फिल्म फेयर टैलेंट मुकाबले में इनकी तस्वीर भेजी। इस मुकाबले के फाते को 2500 रुपये और एक फिल्म में काम करने का मौका दिया जाना था, लेकिन अमिताभ का वक़्त नहीं आया था, उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। संजय और फिरोज़ खान के भाई सुमैर ने वो मुकाबला जीत लिया। इससे पहले धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ये मुकाबला जीत चुके थे। ये भी एक सितम ज़रीफ़ी कहलाई गई कि अपनी सुरीली आवाज़ का सबूत देने वाले अमिताभ ऑल इंडिया रेडियो के वोकल टेस्ट में नाकाम हो गए। फिल्म प्रोड्यूसरों ने नज़रअंदाज किया। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर हदायतकार BR चोपड़ा ने अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने पर रजामंदी ज़ाहिर की। इस स्क्रीन टेस्ट में अमिताभ की लाइनें थी कि जब भी आप मुझे इस तरह देखते हैं मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उन दिनों अमिताभ मशहूर फिल्म साज तारा चंद बरजातिया से मिलने भी गए, लेकिन वह भी काम नहीं बना। बरजातिया ने इनसे कहा, तुम बहुत लंबे हो, तुम्हें अपने वालिद के पेशे को अपनाना चाहिए, तुम इनकी तरह अच्छे शायर बन सकते हो। कुछ साल बाद बरजातिया ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म सौदागर में बतौर हीरोइन साइन किया। पहला रोल अमिताभ को पहली फिल्म मशहूर फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने दी थी। अब्बास साहब को अमिताभ की कुछ तस्वीरें दिखाई गई। तस्वीर देखने के बाद अब्बास साहब ने अमिताभ को बुलवा भेजा। अमिताभ ख़ास तौर पर कलकत्ता से अब्बास से मिलने आए थे। अमिताभ के जाने के बाद अब्बास ने कहा वो अमिताभ को 5000 रुपये देंगे, चाहे ये फ़िल्म 1 माह में बने या 1 साल में। जब ये बात अमिताभ और इनके भाई को बताई गई तो वो ज़्यादा खुश नहीं हुए। ये रकम अमिताभ की 2 माह की तनख्वाह के बराबर थी। उर्दू का इम्तिहान। उन्हीं दिनों अमिताभ की मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। ऋषि कपूर ने इस मुलाकात को अपनी स्वाने उम्री खुल्लम खुल्ला में याद किया है। उन्होंने लिखा है, मैं टीनो आनंद का दोस्त था और अक्सर इनके घर जाता था। एक बार मैंने देखा एक दुबला पतला आदमी ज़मीन पर बैठा है और ख्वाजा अहमद अब्बास को तहरीरी इम्तिहान दे रहा है।
दरअसल अब्बास चाहते थे कि अमिताभ उर्दू का इम्तिहान दे क्योंकि फ़िल्म के बहुत से डायलॉग उर्दू में थे। अमिताभ ने भी इस वाक़ये की तस्दीक करते हुए कहा, उस वक़्त मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। शराब से परहेज़। अमिताभ को अपनी पहली फ़िल्म सात हिंदुस्तानी में नेशनल अवार्ड मिला था। अब्बास साहब बहुत कम बजट में फ़िल्में बनाते थे, लेकिन कभी कभी जब वो खुश होते थे तो अपने किसी दोस्त को 50 रुपये देते और इनसे जश्न मनाने को कहते। अमिताभ को ये 50 रुपये एक बार मिले। रकम मिलते ही तीनों दोस्त बच्चन, जलाल आगा और अनवर अली ने उस शाम को यादगार बनाने का फ़ैसला किया और तीनों ने बहुत ज़्यादा शराब पी। अगले दिन अनवर अली ने बच्चन को मशवरा दिया कि जब तक आप इंडस्ट्री में नाम नहीं बना लेते, शराब को हाथ ना लगे। अमिताभ ने उसी वक्त शराब नोशी तर्क करने का फ़ैसला किया। इस फ़ैसले पर उन्होंने सारी ज़िंदगी अमल किया। जब इनके भाई अजिताभ की शादी हुई तब उन्होंने शराब के 2 घूंट ज़रूर पिए। लगातार 10 फिल्मों की नाकामी। सात हिंदुस्तानी के बाद किस्मत ने अमिताभ बच्चन का साथ नहीं दिया। इनकी लगातार 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मात खा गईं। अमिताभ की इब्तदाई फिल्में तो फ्लॉप हुईं, लेकिन इनकी अदाकारी ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इनके साथ काम करने वाले अदाकाराओं ने इनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी, लेकिन हिट फिल्में ना देने की वजह से इन्हें कई फिल्मों से भी हटा दिया गया। साल 1972 में इन्हें एक फ़िल्म अपने पराये के लिए साइन किया गया। कुंदन कुमार इसकी हदायत दे रहे थे। फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग के बाद बच्चन को ड्रॉप कर दिया गया और इनकी जगह संजय हान को लिया गया। इस फिल्म का नाम भी बदलकर दुनिया का मेला कर दिया गया। जावेद अख्तर की सिफारिश। जावेद अख्तर ने कहीं से इनका टेलीफ़ोन नंबर तलाश किया और इन्हें फ़ोन किया और कहा कि वो इन्हें जंजीर फिल्म का अपना स्क्रिप्ट बताना चाहते हैं। उन दिनों अमिताभ इतने मसरूफ़ नहीं थे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमिताभ ने जावेद से पूछा, क्या इनमें ये किरदार करने की सलाहियत है? जावेद ने इन्हें समझाया कि अगर कोई ये किरदार कर सकता है तो वो आप हो। कई साल बाद अमिताभ बच्चन ने जावेद अख्तर से पूछा, आपने प्रकाश मेहरा से किस सोच के साथ मुझे फ़िल्म में कास्ट करने के लिए कहा? जावेद का जवाब था, मैंने बम्बे टू गोवा देखी और एक लड़ाई की शुरुआत में आप च्युइंगम खा रहे थे। जब आप घूंसा लगने के बाद उठे तो भी इसे चबा रहे थे। इस मंज़र को देखकर मैंने फ़ैसला किया कि जंजीर फ़िल्म आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसके साथ ही अमिताभ ने अपने कैरियर की 13वीं फ़िल्म साइन की। यही नहीं, इस फिल्म में इनकी होने वाली बीवी जिया को बतौर हीरोइन साइन किया गया था। बाद में अमिताभ से पूछा गया कि अगर इन्हें जंजीर ना मिलती तो वो क्या करते? अमिताभ ने जवाब दिया, मेरे पास कोई मुतबादिल मंसूबा नहीं था। जंजीर वाहिद फिल्म थी जो उस वक़्त मेरे हाथ में थी। तो दोस्ती थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।